हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बार का यूज़ क्या क्या होता है और उनका हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कौन सा बार किस जगह होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। उसी तरह से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस की सेकंड चैप्टर आज आपके बीच में लेके आए हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम उसमें यूज़ करेंगे। और हमारी जो आज की वीडियो है, हम उसमें आपके लिए जो मेन्यू बार है, सबसे फर्स्ट बार जो होता है मेन्यू का, जिसका नाम होम बार होता है, उसके जितने भी ऑप्शन हैं आज हम उसको आपको बताने वाले हैं। जैसे कि हमने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का जो शॉर्टकट तरीका है वो है कि रन कमांड में जाके, रन कमांड कैसे खोलते हैं, विंडो आर दबा के रन कमांड खुल जाती है, जिसमें हम लिखेंगे WINWORD। एक चीज और बताई थी कि विनवर्ड एक ही वर्ड है, इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस हुआ तो हमारी कमांड काम नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने जैसे ही ओपन किया ओके कर देंगे, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, ये स्क्रॉलर बार होता है, इसको रोलर बार बोलते हैं। इनके सबके कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए हमने आपसे बताया था। आज हम यूज़ करने वाले हैं ये सारे ऑप्शन, जो कि एक डॉक्यूमेंट या फाइल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कोई भी हम एक लेटर पैड बनाते हैं, उसमें हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सारे ऑप्शंस का पता होने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी कमांड होती है जिसमें हम एक पैराग्राफ लेके आ जाते हैं। सबसे पहला छोटी सी एक कमांड है इसमें, =RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ आ गया है। अब इस पैराग्राफ, ये जितने 3 पैराग्राफ हैं हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये वाले सारे ऑप्शन यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से काम होता है। सबसे पहले पेस्ट का ऑप्शन है, कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर। क्लिप बोर्ड को हम ले लेते हैं। क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसको डिलीट कर दिया। सबसे पहला ऑप्शन होता है कट का, ये वाला, सॉरी, पेस्ट का। तो ये देखना आप, ये दिख नहीं रहे हैं, शो नहीं हो रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वर्क कब करेंगे, जब आपके क्लिपबोर्ड में कोई डेटा होगा। सपोज करो आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया और आपको यही 4 वर्ड इस जगह लाके कॉपी करना है, यहाँ भी होने चाहिए और यहाँ भी होने चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉपी का, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+C। ऐसे ही सबसे पहले हम कॉपी का ही यूज करके देखते हैं। कॉपी किया, Ctrl+C। अब हम चाह रहे हैं कि इस लुक के बाद में ये वाली लाइनें या जो 3 वर्ड्स हैं, 3-4 वर्ड्स हैं, ये यहाँ पे आ जाएं। तो आप क्या करोगे, अब देखो जैसे तुमने पेस्ट करोगे तो ये वाले वर्ड्स यहाँ से उठ के इस जगह आ गए। अब दूसरी चीज, अब दो ही चीज जो है, कट कॉपी, ये हाईलाइट नहीं है। तो जब तक आप इनको सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये नहीं दिखाई देंगे। अब देखो जैसे ही आपने इनको सिलेक्ट किया तो ये दोनों लाइट में हो गए, हाईलाइट हो गए। अब आपने इसको कॉपी करना है, कट करना है, कट कॉपी पेस्ट, ये तीनों एक ही तरह के वर्ड्स होते हैं, एक ही लिंक से जुड़े हुए हैं। आप कॉपी करोगे तब भी पेस्ट का यूज करना है, कट करोगे तब भी पेस्ट का यूज करना है। कॉपी का मतलब होता है किसी चीज की कॉपी करना, और पेस्ट का मतलब होता है उस कॉपी किए हुए टेक्स्ट को दूसरी जगह पेस्ट कर देना। ठीक है, ऐसा ही सेम होता है कट का। अब दूसरी चीज आती है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट का मतलब होता है जो हमारा एडिट है, ये वाला टेक्स्ट, इसके अंदर हम कोई भी एक फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग के अंदर हमारी 5 चीजें आती है यूजुअली। फॉन्ट का स्टाइल, जैसे कि हमने एक ये वाला फॉन्ट कर दिया। ठीक है, फॉन्ट का साइज, और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह की ये चीजें होती हैं हमारी, जो हमारी फॉर्मेट पेंटर के अंदर आती है। फॉर्मेट के अंदर, सॉरी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ये 5 चीजें आती है। अब जैसे ये वाली वर्ड की फॉर्मेटिंग हुई भी है,
हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है या ये लाइंस हैं ये भी इसी तरह से हो जाएं। तो आपने क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर, देखो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सी। आपने इस वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। आपने सपोज करो इतना ही एरिया सिलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर, और आप इस वाली पूरी लाइन पे इसको माउस के कर्सर को घुमा दीजिए। तो आपको उस टेक्स्ट को घुमाने की या उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इजीली आपने वहाँ से उठाया और उस पर घुमा दिया, उस पर ड्रैग कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अब बात करते हैं फॉन्ट फैमिली की। फॉन्ट फैमिली, अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना खाने के बाद पानी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंप्यूटर लाइंस में अगर आप वर्ड के साथ में काम कर रहे हैं तो फॉन्ट फैमिली का यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट फैमिली की। फॉन्ट फैमिली के अंदर हमारे जितने भी फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, हम हैं, आप हैं, जितने भी लोग होते हैं, सबकी राइटिंग हमेशा अलग अलग तरह से होती है। कोई किसी की राइटिंग कैसी होती है, किसी की राइटिंग कैसी। इसी तरह से इसमें भी फॉन्ट स्टाइल सबके अलग अलग होते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो लेटर में शूट करता हो, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट की भी कंट्रोल डी से है। कंट्रोल डी दबाओगे आप तो इसमें फॉन्ट का पूरा फैमिली आ जाएगा। उसमें आप साइज भी छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहो इसमें कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का मतलब है कि अपने जो लिखा है उसको छोटा रखना है, बड़ा रखना है। तो आपको मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें बात बता देता हूँ। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आप बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक कैरेक्टर का मैक्सिमम साइज कितना होता है, तो आप इसमें नोट कर लीजिएगा। इसका साइज, अगर आपने एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया है, इसका साइज 1638 हो सकता है, मैक्सिमम 1638। आप एंटर प्रेस करेंगे तो फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप इससे ऊपर ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बढ़ेगा किसी भी हालत में। आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज कितना छोटा होता जा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज। ठीक है भाई, फिर उसके बाद बात करते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड का क्या यूज होता है? बोल्ड का मीन्स है किसी भी टेक्स्ट को जो आपने इसमें यूज किया है। सपोज दैट ये वाला एक वर्ड हमने बोल्ड कर दिया, तो बोल्ड से क्या होता है कि जो वर्ड हमने सिलेक्ट किया है उसका जो बिहेवियर है वो डार्क हो जाता है थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि इसका वर्ड अलग है, थोड़ा सा मोटा हुआ है, और ये नॉर्मली है। उसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक का भी सेम यही है। क्या होता है कि हल्का सा तिरछा, सिर्फ जो भी आपने कैरेक्टर सेलेक्ट किए हैं उनको हल्का सा ये तिरछा कर देता है। उसके बाद आते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन की शॉर्ट की है कंट्रोल यू। आपने किसी भी वर्ड के नीचे अगर कोई लाइन इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल यू का प्रेस करें तो तुरंत ही नीचे लाइन आ जाएगी। उसको वापस हटाने के लिए कंट्रोल यू फिर दबा दें। और अगर आपने डबल अंडरलाइन लगानी है या स्टाइल वाली अंडरलाइन लगानी है तो आप देख सकते हैं यू के बराबर में एक छोटा सा एरो का निशान है जिसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी लाइनों के डेकोरेशन, किस तरीके की लाइन आपने लगानी है वो दिख जाएगी। इसके अंदर कलर कौन सा करना है वो भी आपको दिख जाएगा इसमें। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का यूज होता है कि हम किसी भी वर्ड के मिड में एक लाइन इंसर्ट कर सकते हैं जिसको हम वर्ड को कह सकते हैं कि यह वर्ड अनरीडेबल है, जिसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसका कई बार यूज हो जाता है बुक्स वगैरह में, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। आपने देखा होगा ये दो ऑप्शंस, ये या तो यूज होते हैं साइंस की इक्वेशन, मैथ की इक्वेशंस में,
या फिर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि कहीं भी हमने अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है तो हम लिखते हैं 10th। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये TH स्पेस दबाते ही ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चला गया। इसका क्या मतलब है, ये हमारा ऊपर चला गया सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा। अगर आप चाहो तो इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर जो बेसिकली तरीका है वो यही सही तरीका है कि अगर हमने TH लगाना है, ये हमेशा ऊपर ही लगता है। 12th में लिखना है तो TH ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। मशीन है, सिस्टम है, तो सारी चीज़ें उसको समझाई, कोई ऐसी। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही है दूसरा ऑप्शन, सब स्क्रिप्ट। इसका क्या है, जैसे कि हमने कोई लिखा CO2H4। ठीक है, अब जैसे कि आपने 2 को ऊपर करना है, 4 को नीचे करना है। साइंस में अक्सर ऐसी इक्वेशंस मिलती हैं बनाने को, तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, चेंजिंग केस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमने, जैसे कि देख सकते हो आप, हम इसमें पहला लेटर बड़ा है और बाकी सब छोटे। तो अगर आपने सारे लेटर कैपिटल करने हैं या सारे कैपिटल लेटर को स्मॉल करना है, इस तरीके से कोई भी ऐसा फ़ॉन्ट को आपने छोटा बड़ा करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर या वर्ड पैड के अंदर आप इसको डिलीट करें और फिर से लिखें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसकी एक छोटी सी शॉर्ट की होती है हर प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि विनवर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके अंदर इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। जैसे ही आप शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो देखिएगा आपके सामने ये चेंज हो चुका है सारा का सारा। शिफ्ट F3 दबाया तो स्मॉल में हो गया, फिर दोबारा प्रेस किया तो अपर केस में हो गया। इस तरह का ये 5 केस होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। इस तरह से हम इनको चेंजेस कर सकते हैं वन बाय वन, जैसा आपको ज़रूरत है अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आता है ये हमारा वर्ड आर्ट वाला। अगर हम स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हम इसमें इसके द्वारा लिख सकते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा यहाँ लिखना चाहते हैं, इस जगह लिख देते हैं कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम स्टाइलिश टेक्स्ट लिख देते हैं। इसमें ना तो हमें कोई कलर करना है, जो सिलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर्स वगैरह चेंज जो भी करना है आप इसके द्वारा यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये वाला ऑप्शन, जिसको बोलते हैं हम टेक्स्ट हाईलाइट। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसको यूज़ करने से आप उस पर क्लिक मत कीजिएगा, सिर्फ माउस का पॉइंटर ले जाके उसको छोड़िएगा तो आपको दिख जाएगा कि इस टूल का नाम क्या है। नाम के अकॉर्डिंग ही वर्ड का काम होगा, उसके ऑप्शंस काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम कि अगर हमारा फॉर्मेट कलर है और हम टेक्स्ट कलर से उसको चेंज कर दें, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले उसको ऑप्शन को देखो कि किस जगह पे है और उसका क्या नाम है। ठीक है, ऐसे ही हमने हाईलाइट कलर का क्या यूज होता है, जैसे कि मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ। यहाँ हमने ये पेज टाइप हो गया पूरा का पूरा इस तरह से। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ पे जाइएगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा। अब आप देखिएगा, अगर आप छोटे से छोटा भी कर लेंगे तो तुम्हें ये दिखेगा। जैसे कि नाइट में आप बाहर जाते हैं तो देखना कभी रेडियम यूज़ होता है हमेशा येलो कलर में, क्योंकि लाइट से उसका फोकस बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। इसीलिए ऐसे ही इसमें बहुत सारे हाईलाइट कलर्स हैं। हाईलाइट कलर्स का यूज़ ही यह होता है कि वो आपको अट्रैक्ट करे, आपकी आंखें ना बिल्कुल उस पर जाके गड़ जाएं तुरंत। उसके बाद होता है फॉन्ट कलर। अगर हमने जो लिखा है उसका कलर चेंज करना है तो हम फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें पैराग्राफ।
पैराग्राफ का क्या यूज़ है। अगर आप पैराग्राफ का यूज़ करना नहीं आया तो आपके डॉक्यूमेंट की सेटिंग नहीं हो सकती किसी भी हाल। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने पैराग्राफ की सेटिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि पैराग्राफ में अलाइनमेंट्स होते हैं और अलाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर्स के अंदर 4 ही टाइप्स के होते हैं, जिसका नाम होता है सबसे पहले लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो लेफ्ट वाला जो होता है, लेफ्ट का क्या काम होता है कि अगर आपने लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है तो आप कंट्रोल एल दबा के इसमें वर्क कीजिएगा, ये आपको लेफ्ट साइड से ही लिखना शुरू करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हेलो, वेलकम टू टेक कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, आप देखिएगा इसमें हमने जितना भी वर्ड्स लिखा ये लेफ्ट से राइट की साइड को जा रहा है। अब अगर इसी चीज को आप सेंटर में कर दीजिएगा तो सेंटर में क्या होगा कि सेंटर से लिखना स्टार्ट किया जाएगा ईटेक। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि इस साइड से भी और इस साइड से भी इसने दोनों तरफ के मार्जिन को इक्वली ही कवर किया है। तो इसी तरह से एक फिर राइट से आप लिखना स्टार्ट करो, अगर एंटर मारो कंट्रोल आर जो राइट की शॉर्ट की है। ठीक है, तो अब राइट से लेफ्ट की साइड में जा रहा है। अब एक टॉपिक आता है जस्टिफाई। इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है, अब लेफ्ट राइट सेंटर सारी चीजें होगी। अब जस्टिफाई का यूज होता है, जैसे कि तुमने अपनी बुक्स देखी होंगी, तो उन दोनों की साइड का जो मार्जिन होता है, टेक्स्ट होता है, वो कभी भी आगे पीछे नहीं होता इसकी तरह। वो हमेशा जब भी होता है लेफ्ट राइट दोनों साइडों से बिल्कुल इक्वल होता है। आपने इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल जे दाब दो। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड बिल्कुल इक्वल है। हुआ क्या है कि इनने जो हम जस्टिफाई किया उसने स्टिच कर लिया इसको दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल। उसके बाद ऑप्शन होता है एक हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो सबसे पहले जो ये बुलेट्स वाला ऑप्शन है, इससे क्या कर सकते हैं, हम बुलेट लगा सकते हैं किसी भी हेडिंग में, सबटाइटल में, टाइटल में, जिस भी जगह आपको बुलेट्स, या आपको कोई लिस्ट बनानी है। जैसे हमने एक लिस्ट बनानी है नेम्स की या फिर सामान की, कोई टॉपिक है, जैसे कि हमने लिखा आइटम्स कंप्यूटर्स प्रोडक्ट लिख दो, COMPUTER कंप्यूटर प्रोडक्ट। ठीक है, कंट्रोल ई करके इसको हम बीच में लिए। अब हमने लेफ्ट से ही लिस्ट बना के चलना। हमने यहाँ पे लिखा CPU, माउस, कीबोर्ड। ठीक है, इसी तरह से आप एंटर प्रेस करते रहिएगा, ये ऑटोमेटिक 1 बाय 1 बढ़ता चला जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एक हमारे पास में शॉर्ट की भी है, जिसको आप सिलेक्ट करोगे ऐसे और आपके उसके सामने बुलेट लगानी है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे इनके सामने बुलेट लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है नंबरिंग। अगर आपने नंबरिंग लगानी है इनके सामने तो आप इस पर सिलेक्ट कीजिएगा। नंबरिंग आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3, किस स्टाइल में आपने लगानी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, जैसे कि रोमन में लगाना है या फिर नंबरिंग में इस तरह से लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं इजीली। अब ऑप्शंस आता है ये वाला, बुलेट्स भी हो गई और नंबरिंग भी हो गई, लेकिन इसका हम यूज कहाँ करते हैं? इनका हम यूज करते हैं जहाँ पे हम कई सारी चीजें, जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर या एग्जाम में देखा होगा कि एग्जाम में क्या होता है, कई बारी कि सबसे ऊपर आ जाता है कि
इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो फिर उसके ऊपर सबसे पहले प्रश्न 1 हो गया, उसके बाद आता है ए या बे या 1 बन जाता है, जैसे कि एमसी क्वेश्चंस में होता है एग्जाम्पल। तो वो सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं, इस जगह से यूज़ होती हैं, करंट लिस्ट से। फिर बात करते हैं हम इन दो चीज़ों की, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं इंडेंट डिक्रीज और इंक्रीज, ये डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज इंडेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है कि जैसे आपने कोई लेटर पैड या फिर कोई एफिडेविट, जिसको हम शपथ पत्र भी बोलते हैं, वो प्रिंट करना है। तो होता क्या है कि आपका ये वाला जो इंडेंट होता है ये थोड़ा सा साइड में हो जाता है, क्योंकि उसमें से हमने कम से कम 2 इंची या 1 इंची जगह बचानी होती है मार्जिन के लिए। तो हमने क्या काम किया कि इतने ही एरिया को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचने के बाद में टाइप करते हैं तो आपको ये दिख जाएगा, इसी जगह टाइप होगा। कितनी बार भी आप कहाँ तक भी ले जाइएगा वो इसी जगह टाइप होगा। तो इसका काम क्या होता है इंडेंट का, हमारे कर्सर जो ये हमारा टेक्स्ट वाला सिस्टम होता है जिससे हम लिखते हैं, उसको थोड़ा फॉरवर्ड कर देता है। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल M होती है, लेकिन इसको अगर वापस वहीं पे लाना है तो कंट्रोल Q प्रेस करके आप इसको वहीं पे वापस ला सकते हैं और फिर दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट्स। ये A to Z होता क्या है? A to Z होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि हमने एक लिस्ट बना दी नेम की, स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा आर्यन कुमार, कविता, सोनू, मोनू, आर्या। ठीक है, अब ये हमने बहुत सारे नाम लिख दिए हैं लगभग। तो अब हम चाह रहे हैं कि इन नाम को हम सीरियल वाइज लिखें। तो हमने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है, A to Z पे क्लिक करना है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग असेंडिंग करना है। तो आप देखिएगा जो हमारे नाम है वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए हैं। अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले ऊपर आर्यन, आर्या, आर्यन। तो ए से अगर आपने ये अपोजिट करना है तो आप वापस यहाँ जाइएगा। ठीक है, ओके, तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। जो हमारी लाइनिंग होती है उनके स्पेसिंग को किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं। या तो आप लाइन स्पेस से ठीक कर लीजिएगा जितना आपने जगह बचानी है, या फिर आप इसको कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 से भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे बीच का। और फिर सबसे लास्ट में 2 ऑप्शन आते हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर आपने पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और अगर आपने स्पेस हटाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला ऑप्शन, इसको बोलते हैं शेडिंग। अगर आपने ये लाइन लिखी और आपने इसमें एक शेडो कलर डाला पूरे के पूरे पैटर्न में, इस ऑप्शन का यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं। ज़्यादातर हम इस ऑप्शन का यूज़ CV या रिज्यूम बनाने के अंदर करते हैं। अब दूसरी चीज़ें, यहाँ पे आए और यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर कर दी। तो ये ऑप्शन सारे ऑल बॉर्डर्स के हैं। इसमें हमने अपने पास से बॉर्डर्स का कलर चेंज करना है, इनके जो बॉर्डर हमने बनाए हैं इनकी लाइनिंग चेंज करनी है, तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एक ऑप्शन होता है हमारा शो एंड हाइड। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ हम तब करते हैं या तो हम पेज ब्रेक करते हो, या फिर इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हमने ये देखना हो कि हमने इस वाइल के अंदर एंटर कितनी जगह यूज़ किया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा कहाँ कहाँ तुमने एंटर्स का यूज़ किया होगा।
ठीक है दोस्तों। अब एक ये होता है, एक बहुत लंबा सा बार है, इसमें स्टाइल है लिखे हुए, जैसे कि हम इसको डिलीट कर देते हैं, RMD। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ये होता है नॉर्मल। इससे हम क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट का जितना भी स्पेस होगा वो खत्म हो जाएगा। इसको हम हेडिंग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टाइटल, इसमें अगर किसी भी टेक्स्ट को, जैसे कि आपने एक यही लाइन ली है और इस लाइन को टाइटल में चेंज करना है, तो आपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना ना छोटा करना। आप सिलेक्ट करो और इसके नीचे ऑटोमेटिक ये एक हमारा टाइटल बन गया और नीचे तक का एक हमारा सारा का सारा पैराग्राफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इनको यूज़ करके देखिएगा आप सारे के सारे ऑप्शंस को। फिर आता है फाइंड रिप्लेस। फाइंड का क्या यूज़ होता है? फाइंड का यूज़ होता है कि हम अपनी, जैसे कि हमने ये फाइल बना दी बहुत लंबी, ठीक है, अब हमारा कोई एक वर्ड ऐसा है जो हमसे गुम हो गया है, जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं, होम को। तो फाइंड की शॉर्ट की होती है Ctrl+F। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है होम। आपने जैसे एंटर प्रेस किया तो जितनी जगह होम लिखा हुआ होगा आपकी फाइल में वो आपको दिख जाएगा, ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। ठीक है, एडवांस फाइंड, इसका भी सेम यही ऑप्शन है और इसको ये सबको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, अगर आपने सर्च करना है इतने ही सिलेक्शन में तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एडवांस फाइंड के अंदर सिर्फ यहीं दिख जाएगा ये फाइंड इन करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन में अगर हमारे पास फाइंड है तो ये दोनों देखो तुमने दिखे है। उसके बाद रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को बदलना। अब होम को हम होम कर देंगे तो क्या होगा कि वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि वो कितनी जगह चेंज हुआ, 68 जगह। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से हम कंप्यूटर्स की जितनी भी हमारी इस वाली फाइल में हम वर्क कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट हुआ दिख जाएगा, Ctrl+A। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हमने कोई एक शेप बना दी या कोई पिक्चर लगा दी, उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये सारे के सारे ऑप्शंस ख़त्म कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंसर्ट मेन्यू को लेके आएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें बताएंगे और इनकी एक मज़ेदार ट्रिक भी, जैसे टेबल को हम कीबोर्ड से किस तरह से इंसर्ट करेंगे बिना माउस की सहायता के, उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं बिना माउस की सहायता से, वो सारी चीज़ें हम इस नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा हमारे MS वर्ड की ये सीरीज़। आज हमने आपके बीच में सेकंड सीरीज़ लेके आए थे, इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक भी आपके लिए लेके आएंगे। आप हमारी सारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, कोई वर्ड्स कोई ऑप्शंस ऐसा ना बच जाए। और अगर आपको किसी चीज़ की क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में भी उसको दे सकते हैं, जिसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई ज़रूर देंगे नाम के साथ। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।